फिल्म इंडस्ट्री तक ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इन उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भी नजर आते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि अपने इंटरव्यूज में सेलेब्स अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए भी नजर आते हैं। हम बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के जरिए फैंस के दिलों पर राज करने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस नीलम कोठारी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। नीलम कोठारी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। नीलम कोठारी ने जब एक बार अपने इंटरव्यू में दिल के दर्द को बयां किया अपने ब्रेकअप को लेकर, आखिरकार किस अभिनेता के साथ ब्रेकअप को लेकर वह अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई, आइए बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। 90 के दशक की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार हैं एक्ट्रेस नीलम कोठारी, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। नीलम कोठारी ने सुपरस्टार सनी देओल, गोविंदा, सलमान खान, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की हैं। नीलम कोठारी जहां आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए फैंस को दीवाना करती हुई नजर आती हैं। आज के समय में नीलम कोठारी हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही है। एक्टर अपने पति समीर सोनी और अपनी बेटी अहाना सोनी के साथ जहां एक तरफ नीलम कोठारी हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब नीलम ने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा। नीलम ने कई उतार चढ़ाव देखे। बता दें आपको, नीलम कोठारी की ये दूसरी शादी है। नीलम कोठारी पहली बार शादी की बंधन में बंधी थी बिजनेस टाइकून ऋषि सेठिया के साथ, लेकिन ये रिश्ता महज 2 साल तक ही चल पाया। नीलम कोठारी ऋषि सेठिया से अलग हो गई और बाद में नीलम की लाइफ में एंट्री हुई एक्टर समीर सोनी की। समीर सोनी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुके। जानकारी के लिए आपको बता दें, नीलम कोठारी और समीर सोनी 24 जनवरी साल 2011 में शादी की बंधन में बंधे थे। साथ ही साथ आपको बता दें, नीलम कोठारी से पहले राज लक्ष्मी खान विलकर के साथ साल 1996 में समीर सोनी शादी की बंधन में बंधे थे, लेकिन अफसोस ये शादी महज 6 महीने तक ही चल पाई और दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। आज नीलम और समीर एक दूसरे के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, परफेक्ट कपल गोल्स देते हुए नजर आते हैं और अपनी बेटी अहाना के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अहाना को समीर और नीलम ने गोद लिया हुआ है। शादी के बाद सितंबर साल 2013 में नीलम और समीर ने बेटी अहाना को गोद लिया था और अब उनकी बेटी काफी बड़ी हो चुकी है। वह नीलम कोठारी समीर के साथ मुंबई के पॉश इलाके में बैंड्रा वेस्ट में एक आलीशान घर में रहती हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से दूर वह अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही है और बेहद आलीशान और खुशहाल जिंदगी बिता रही है। फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर नीलम कोठारी अब एक ज्वेलरी डिजाइनर बन चुकी है। इस तरह से नीलम एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ बिजनेस वुमेन के तौर पर अपनी खास पहचान बना चुकी है। जहां एक तरफ नीलम काफी आलीशान और खुशहाल जिंदगी बिता रही है, एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे। जहां एक तरफ नीलम ने दर्द सहा है पहली शादी टूट जाने का, वहीं नीलम का नाम कई स्टार्स के साथ भी जुड़ चुका है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि एक वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुपरस्टार गोविंदा और नीलम के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे।
गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि नीलम को पहली बार प्राणलाल मेहता के ऑफिस में देखा था। नीलम तब व्हाइट कलर की शॉर्ट्स पहन रखी थी। गोविंदा ने बताया कि उनके लंबे बाल देखकर ऐसा लगा जैसे कि कोई परी हो। वहीं गोविंदा नीलम को लेकर इतने सीरियस हो गए थे कि किसी दूसरे के साथ उन्हें नहीं देख सकते थे। कहा जाता है कि गोविंदा नीलम के साथ शादी करना तक चाहते थे। एक वक्त जहां एक तरफ नीलम और गोविंदा का नाम साथ में जुड़ा था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बॉलीवुड की हीमैन धर्मेंद्र के छोटे बेटे सुपरस्टार बॉबी देओल के साथ नीलम के प्यार के चर्चे भी जोरों शोरों से हुए थे। बताया जाता है नीलम बॉबी से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र उस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए थे। 2 बार प्यार में मिले धोखे और कुछ फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद नीलम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को साल 2001 में अलविदा कह दिया था। जहां एक तरफ नीलम और बॉबी के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे, वहीं एक वक्त नीलम ने अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को भी झलकाया था। नीलम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने बॉबी से अलग होने का फैसला लिया था। नीलम ने बताया कि बॉबी से ब्रेकअप करना उनका फैसला सही था और कितनी ज्यादा राहत मिली थी जब उनका ब्रेकअप बॉबी के साथ हो गया था। साल 1995 में राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉबी ने कदम रखा और पहली ही फिल्म उनकी सुपरहिट साबित हुई। बॉबी देओल ने अपनी खास पहचान बना ली, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बॉबी और नीलम के प्यार के चर्चे होने लगे। कहा जाता है तकरीबन 5 साल तक दोनों का ये रिश्ता चला था और 5 साल के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बॉबी देओल एक्ट्रेस पूजा भट्ट के साथ रिश्ते को लेकर सुर्खियों में आ गई। उन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए नीलम ने आखिरकार ब्रेकअप को लेकर चुप्पी तोड़ दी थी। नीलम ने उस वक्त कहा, हाँ ये सच है कि बॉबी और मैं अलग हो गए हैं। मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सी गलत अफवाहें हैं, आधारहीन अफवाहें चल रही हैं, जिन्हें मैं साफ तरीके से रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग झूठ पर विश्वास करें और अफवाहों में से एक ये है कि पूजा भट्ट के साथ शामिल होने के कारण बॉबी देओल और मैं अलग हो गए हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया अपने इंटरव्यू में। वह कहती हैं, खैर मैं आपको और दुनिया को बता दूं कि ये झूठ है। मैंने पूजा भट्ट की वजह से बॉबी से नाता तोड़ लिया या किसी और लड़की की वजह से अलग होने का हमारा फैसला आपसी रहा था। निश्चित रूप से किसी की ओर से बेवफाई के कारण नहीं। इतना ही नहीं, बॉबी से हुए ब्रेकअप को लेकर उन्होंने अपने दिल के दर्द को बयां किया। कहा, सबसे समझदार फैसला था। वास्तव में मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे समझदार फैसला है। एक तो इसने मेरे परिवार को बहुत खुश किया। अब मैं अपना ध्यान अपनी लाइफ की दूसरी चीजों की ओर लगा सकती हूँ जिनकी मैं उपेक्षा करती रही हूँ। आगे बढ़ने के लिए कितना कुछ बहुत काम करना है। मैं जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। वहीं नीलम ने ब्रेकअप का कारण बिना बताए कहा कि कैसे उन्हें एहसास हुआ कि वह बॉबी के साथ कभी खुश नहीं रहेंगी। इस पर उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह कहती हैं कि मुझे बस अचानक एहसास हुआ मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ कि उस एहसास तक पहुँचने के लिए 5 साल का लंबा समय लगा है। मुझे देर से एहसास हुआ, लेकिन कम से कम मैंने किया। जब ये मुझ पर छा गया तो मैंने जितनी जल्दी हो सके काम किया। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक बार जब मैंने अपना मन बदल दिया तो मैं इसे पूरा करती हूँ। नीलम कहती हैं, जब मैं लौटी तो मैंने बॉबी से बात की।
और हम इस पर आपसी समझ में आ गए। हम दोनों को लगा कि ये बेहतर होगा। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, ये उनका भी फैसला है। हम दोनों को लगा कि ये काम नहीं करेगा, इसलिए नीलम कोठारी और बॉबी देओल एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं अफवाहें उड़ी कि धर्मेंद्र बॉबी और नीलम के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। इस अफवाह को खारिज करते हुए नीलम ने बताया, वैसे भी मैं एक बात क्लियर कर दूं, यकीन मानिए इस फैसले का किसी भी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अंत में एक स्टार वाइफ के रूप में अपनी पहचान खत्म होने के बारे में सोच रही हूँ। इस विचार ने मुझे इतना परेशान किया है कि मुझे सताने लगा है। आप जानते हैं, एक ऐसे लड़के के साथ शादी का ख्याल जो फिल्मों में अभी आने जा रहा है, उसने अभी तक करियर की शुरुआत तक नहीं की है। मुझे बस डर लग रहा था, बुरी तरह डरी हुई थी कि मैं डर की व्याख्या नहीं कर सकती। मैंने सोचा अब इसे खत्म भी कर सकती हूँ। मैं बाद में कुछ गलत होने के बारे में सोच नहीं सकती। बहुत देर हो गई होगी। मैं इसे अपने चारों ओर सभी स्टार वाइफ्स के साथ होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने देर से फैसला किया, बहुत देर से। मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी देर नहीं हुई है। नीलम ने अपने ब्रेकअप को लेकर भी अपने दिल की बात कही। नीलम से पूछा गया क्या उनके कभी बॉबी पर बेवफाई का शक हुआ। रिपीट, कि क्या उन्हें कभी बॉबी की बेवफाई पर शक हुआ, तो वह कहती हैं कभी नहीं। नीलम ने बताया कि ब्रेकअप से पहले नहीं। मेरा विश्वास करो, बॉबी के लाइफ के उस चैप्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब बॉबी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि किसी और लड़की के साथ उनके लिंकअप की अफवाहें सुनी हैं, उस वक्त नीलम ने ये जवाब दिया था। वह कहती हैं, मुझे बस इतना पता है कि जब तक मैं वहाँ थी कोई दूसरी महिला नहीं थी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। ब्रेकअप इस लड़की की वजह से नहीं है। नीलम ने बॉबी को सलाह दी वह अपने करियर पर ध्यान दे, क्योंकि उस समय अपने करियर की शुरुआत की थी बॉबी देओल ने। नीलम ने कहा, मुझे क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उसे करीब से जानता हो और एक दोस्त के रूप में उन्हें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नहीं की है। अब उन्हें जिस आखिरी चीज की जरूरत है वह है विवाद से बचना। उन्हें हर कीमत पर इससे बचना चाहिए। मैं उनसे बस इतना ही कहूंगी। जहां एक तरफ नीलम से ब्रेकअप हुआ बॉबी देओल का, तो वहीं साल 1996 में बॉबी देओल तान्या देओल के साथ शादी के बंधन में बंध गए और आज के समय में बॉबी अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नीलम के पति एक एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं और बॉबी की पत्नी एक बिजनेस वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं। आप सभी ने देखा जाना सुपरस्टार बॉबी देओल के साथ जब नीलम कोठारी अपने रिश्ते को लेकर दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई। लेकिन आज के समय में बॉबी और नीलम कोठारी अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं, बेहतरीन और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।